अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं जी, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है, चैप्टर नंबर 4 हम आजकल पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसके स्ट्रेटजीज, ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज देखी थी और उनका पॉइंट देखा था। बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज देखे थे कि वो किस तरीके से जो है इशू पेश आता है और किस तरीके से आप उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जी बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज, कि हमारा सिस्टम जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम करता है किसी हार्डवेयर की वजह से, उसकी क्या क्या कॉमन रीजंस हो सकती हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और सबसे अहम बात कि तमाम अपने फ्रेंड्स को अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर किया करें लेक्चर्स, ताकि उन तक भी जो है ये मालूमात पहुंच सकें और आपके लिए जो है वो सदका जारिया साबित हो सके। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज में सबसे पहले क्या है जी, कॉमन हार्डवेयर इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। कॉमन क्या क्या हार्डवेयर इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले इशू हो सकता है जी केबल डिस्कनेक्शन का, कि लूज और डिस्कनेक्टेड केबल्स आर अ कॉमन हार्डवेयर इशू दैट कैन काज डिवाइसेस टू स्टॉप वर्किंग। समटाइम ऐसा होता है कि जो केबल्स है उसके अंदर से कोई छोटी सी तार टूट जाती है, या वो लूज होती है, या वो जो है वो सही तरीके से प्लग इन नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है वो वर्कआउट नहीं कर रही होती। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि वो जो आपकी केबल है वो उतार के उसको चेक करना है और दोबारा लगाना है। समटाइम उसमें मिट्टी आ जाती है, मिट्टी की वजह से भी जो केबल्स हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं। और समटाइम कार्बन आ जाता है, जब ज़रा ज़्यादा यूज़ हो जाए केबल्स तो वो कार्बन आ जाता है। उसको भी अगर कार्बन साफ करके लगाते हैं तो आप जो है वो ठीक हो सकती है। अगर ज़्यादा खराब नहीं हुआ आपकी केबल्स तो आपकी थोड़ी बहुत इसमें, जैसे आप कहते हैं ना, फूंक मार के उनकी मिट्टी उड़ा के, या कार्बन जो इर्द गिर्द सामने नज़र आ रहा होगा आपकी, तो जो है वो नहीं देख सकेगी आंख। लेकिन ये कि सम टाइम इस तरह से भी करके जो है वो ट्रबल शूट हो जाता है, हमारे मसले मसाइल थोड़े बहुत जो होते हैं वो हल हो जाते हैं। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ कि हमारी अक्सर डिवाइसेस जो है वो इस तरीके से चल जाती हैं। नंबर 2 क्या है जी, ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग कैन काज अ कंप्यूटर टू स्लो डाउन, फ्रीज और शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली। यानी अगर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा लॉन्ग चल रहा है, सारी रात चलता रहा है या सारा दिन चलता रहा है, तो वो ओवर हीट भी हो जाता है। और ओवर हीटिंग की वजह से कुछ डिवाइसेस जो है वो अपना काम जो है वो छोड़ देती हैं। तो हमें सिस्टम को जो है वो थोड़ी देर जो है आराम देना चाहिए, उसको शट डाउन कर देना चाहिए। नंबर 3 क्या है जी, पेरिफेरल डिवाइसेस की वजह से भी इशू पेश आ सकता है। पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स कैन हैव वेरियस इश्यूज फ्रॉम नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्यूटर टू नॉट वर्किंग करेक्टली। यानी समटाइम ऐसा होता है कि आप मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सम टाइम वो काम ही नहीं कर रहा होता, लगा होता है, अटैच होता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। तो उसका बेहतरीन हल क्या होता है कि आप उसकी केबल उतारें और उसको जो है वो दोबारा सिस्टम के साथ अटैच कर दें। राइट। तो सबसे पहले हम जी ये इश्यूज हमने देखे, उसके बाद उसको मेंटेन सेफ वर्क स्पेस कैसे बनाना है अपने कंप्यूटर को, कि सबसे पहले हमने जी केबल मैनेजमेंट देखनी है कि प्रॉपर केबल मैनेजमेंट कैन प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रिपिंग एंड डैमेजिंग केबल। यानी समटाइम जो केबल्स लूज होती हैं, अभी जो हमने इशू देखा था, तो वो लूज होने की वजह से स्पार्किंग होती है उसके अंदर, और आपका जो है वो केबल जल भी सकती है या स्विच जल सकता है। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर केबल मैनेजमेंट करते रहना है ताकि आपका जो सिस्टम है वो एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन से जो है वो महफूज रहे। और रिस्क जो है आपका लाइट की ट्रिपिंग का या केबल को डैमेज होने का, जैसे मैंने बताया कि स्पार्किंग की वजह से जो है वो डैमेज हो सकती है, वो कम से कम जो है वो हो जाए, रिड्यूस हो जाए। यूज केबल टाइज सोल्यूशन उसने क्या पेश किया जी, अभी जो मैंने आपको बताया कि यूज केबल टाइज और ऑर्गेनाइज टू कीप केबल्स नीट and out of the way. Labeling cables can also help identify them easily. यानी अगर आपके पास केबल्स का कोई हजूम है, बहुत सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो आप इसको लेबल कर सकते हैं और प्लस टाई अप कर सकते हैं कि बजाय वो बिखरी रहें, आप केबल्स को किसी चीज़ के साथ टाई अप कर दें यानी बांध दें। तो केबल मैनेजमेंट, गुड केबल मैनेजमेंट इज क्रूशियल, बहुत अहम होती है जी। इट्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग योर स्कूल सप्लाईज व्हेन केबल्स आर नीटली अरेंज्ड। यानी जब आपकी केबल्स जो है नीटली अरेंज होंगी, इट्स इजियर टू फाइंड एंड फिक्स इश्यूज। लेकिन अगर उलझी हुई होंगी तो फिर जाहिर है आपको अब पहले तो केबल ही नहीं मिलेगी कि कौन सी केबल जो है प्रॉब्लम कर रही है।
तो अगर आप उसको बेहतर तरीके से अरेंज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फॉल्टी केबल को फाइंड करना और इश्यूज को फिक्स करना। प्लस इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन। और अगर आपकी अरेंज होंगी केबल तो क्या होगा कि ये आपको इस चीज में मदद देगा कि आपके एक्सीडेंटल जो डिस्कनेक्शन हो जाते हैं कंप्यूटर के साथ वो नहीं होंगे। एग्जाम्पल में वो क्या दे रहा है, इन एन ऑफिस यूजिंग केबल्स टाइज टू बंडल केबल अदर कैन prevent them from getting tangled and make it easier to identify which cable goes to which device। यानी अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ आपके जो बंडल्स केबल, बहुत ज़्यादा केबल्स होती हैं ऑब्वियसली वहाँ पे, और उनको जो है वो टाई अप किया हुआ होता है, लेबल किया हुआ होता है, तो आप जो है बहुत इजी हो जाता है आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि कौन सी डिवाइस में कौन सी केबल जो है वो प्लग इन हो रही है और कहाँ से जो है वो कौन सी प्लग आउट हो रही है और कौन सी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नंबर 2 है जी प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन इज क्रूशियल, बहुत अहम है टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। यानी अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, सारा दिन सारी रात चलता है, तो आपको उसको वेंटिलेशन भी देनी पड़ेगी। जिस तरह से आपके सिस्टम के अंदर बाकायदा एक फैन होता है उसको कूल डाउन करने के लिए सिस्टम, इसी तरीके से प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी एक बंद कमरे में आपको सिस्टम को नहीं रखना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको उसको बाकायदा कोई हवादार जगह पे रखें ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। एंड इंश्योर द कंप्यूटर रन्स इफेक्टिवली, ताकि आपका कंप्यूटर जो है सही तरीके से एफिशिएंटली तरीके से रन होता रहे। प्लेस द कंप्यूटर इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन इसकी ज़रूरत है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, अवे फ्रॉम द वॉल्स एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शंस, रेगुलरली क्लीन द वेंट्स एंड फैंस टू रिमूव डिस्टर्ब डस्ट बिल्डअप्स। यानी आप एक तो कंप्यूटर को अपने वेल वेंटिलेटेड एरिया पे रखें और दीवारों से और अदर जो कुछ चीज़ें होती हैं, सामान होता है, उससे थोड़ा दूर रखें और रेगुलर जो है वो क्लीन करते रहें अपने शेड्स को, फैंस को, ताकि जो डस्ट बिल्डअप है वो वहाँ पे क्रिएट ना हो। एग्जाम्पल क्या है जी, कीपिंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन अ डेस्क विद गुड एयर फ्लो अराउंड इट एंड इट हेल्प प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड कीप इट रनिंग स्मूथली। आप एक अपने जो कंप्यूटर को, लैपटॉप को एक ऐसे डेस्क पे रखें जहाँ पे गुड एयर फ्लो हो, उसके इर्द गिर्द खुली जगह हो, और ताकि वो उसको ओवर हीटिंग से बचा सके और आपका सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम करता रहे। तो हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊं कि यहाँ पे डिफरेंट सारी हेडिंग्स हैं और इसमें बच्चे जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मैंने आपके लिए एक ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज जो है उसका एक ओवरव्यू बनाया है कि कौन सा हेडिंग है, कौन सी उसकी सब हेडिंग है, कितनी टोटल हेडिंग्स है। बेसिकली इसमें जो सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज में 2 मेन पॉइंट्स हैं। एक तो है बेसिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज, दूसरा है बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज। सॉफ्टवेयर में जो है ये टोटल 2 सब हेडिंग्स है, कॉमन सॉफ्टवेयर इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, और दूसरा है रीस्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन। उसके बाद जो है वो बेसिक हार्डवेयर, जो सेकंड पॉइंट है इसका स्ट्रेटजीज का, बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज का है। उसके अंदर जो है ये 2 इसकी सब हेडिंग्स हैं। फिर उसके बाद है जी हार्डवेयर डायग्नोस्टिक एंड मेंटेनेंस, फिर इसकी ये 2 सब हेडिंग्स हैं। फिर सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है, 2 इसकी सब हेडिंग है। यहाँ से जो है वो आप नोट कर लें ताकि आपको पता चले कि कौन सी क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड है। तो इसका जो 5 पॉइंट है डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप के अंदर ये 2 सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद 4.2.6 है यूजिंग रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग, यानी कि आपने ट्रबल शूटिंग के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें असिस्टिंग अदर है, और असिस्टिंग अदर्स के अंदर 2 सब है कि कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन और शेयरिंग ट्रबल शूटिंग नॉलेज। तो इस तरीके से आप जो है वो इस क्वेश्चन का ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज के टॉपिक का जो है वो निशान लगा सकते हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या क्या उसके मेन टॉपिक्स हैं और क्या क्या उसकी सब हेडिंग्स हैं। तो यहाँ से आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लें, के बाद आप ये ले लें, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वापस आते हैं जी इसके ऊपर, हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। इसका जो पहला सब पॉइंट है रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर, कि हम ज़ाहिर डायग्नोस में सबसे पहले हम हार्डवेयर फेलियर को रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम्स फंक्शनैलिटी। Here are some common symptoms and diagnostic technique for the RAM और hardware failure। यानी कि आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। तो उसमें आपने जो है क्या क्या लिखते हैं, इशू रैम फेलियर में क्या लिखेंगे, कॉमन साइंस ऑफ रैम इश्यूज इंक्लूड फ्रीक्वेंट सिस्टम क्रैशेस,
Blue screens of the death throw performance. The computer may also fail to boot or restart randomly. रैम का फेलियर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये रैम फेलियर की वजह से हो रहा है? कॉमन साइंस उसके क्या होते हैं कि फ्रीक्वेंट आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर रहा होता है, ब्लू स्क्रीन आ जाती है, बिल्कुल ब्लू, और आगे आपका जो है वो कोई भी काम नहीं परफॉर्म हो रहा था, तो उसको कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD। और पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है, यानी पुअर परफॉर्मेंस में क्या है, आपका सिस्टम इतना स्लो डाउन हो जाता है कि आप जो है वो 10-10 15-15 मिनट बैठे रहते हैं, आपका जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता सिस्टम। तो कंप्यूटर में आल्सो फेल टू बूट और रीस्टार्ट रैंडमली, कि ना आपका सिस्टम रीबूट हो रहा होता है, ना रीस्टार्ट हो रहा होता है, ना बटन काम कर रहे होते हैं, यानी हैंग हो जाता है, यूं समझे। सोल्यूशन उसका क्या है? जो रैम डायग्नोस्टिक्स टूल्स यूज बिल्ट इन टूल लाइक विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक मेम टेस्ट 86 टू चेक फॉर द रैम इश्यूज। यानी आप बिल्ट इन टूल भी यूज कर सकते हैं इसकी चेकिंग के लिए, विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक है, या थर्ड पार्टी लेदा से भी आप कोई टूल इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी टेस्ट 86 टू चेक फॉर द रैम के इश्यूज को चेक करने के लिए, वहां से वो आपको जो है वो बता देते हैं। हार्डवेयर हार्ड ड्राइव फेलियर का जो है वो इशू। सिम्टम्स ऑफ द हार्ड ड्राइव फेलियर इंक्लूड स्ट्रेंज नॉइसेज, यानी डिफरेंट तरह की जो है वो नॉइस आती है, like clicking, slow performance, frequent crashes, and corrupted files. The computers may also fail to boot to display the error message about the disk. ठीक है जी, तो आपको जो है इस तरह की सिम्टम्स आती हैं। सोल्यूशन क्या है जी उसका? यूज टूल्स लाइक स्मार्ट सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। ये टूल आप यूज कर सकते हैं स्टेटस चेक करने के लिए, और सॉफ्टवेयर लाइक क्रिस्टल डिस्क इन्फो टू मॉनिटर हार्ड ड्राइव हेल्थ। यानी आप सॉफ्टवेयर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, और स्मार्ट के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी कंपोनेंट रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड। अपग्रेडिंग और रिप्लेसिंग हार्डवेयर कंपोनेंट कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस एंड एक्सटेंड इट्स लाइफ स्पैन। यानी रेगुलरली आप जो है वो उसके जो कंपोनेंट्स है उनको अपग्रेड करते रहें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज जो है वो चेंज होती हैं, तो आपको क्या है कि उसको टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे तो आपका अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जो है वो आपका सिस्टम जो है वो फास्ट रहेगा, अदरवाइज जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी से जो है वो स्लो होता जाएगा। टू अपग्रेड द रैम फर्स्ट डिटरमिन द टाइप एंड मैक्सिमम कैपेसिटी of your motherboard ports. Purchase compatible RAM sticks, power of your computer, open the case and insert the new RAM into empty slots। यानी अपग्रेड करने के लिए रैम को आपने क्या करना है? सबसे पहले तो उसकी टाइप और उसकी मिनिमम कैपेसिटी जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है आपके मदरबोर्ड के स्पोर्ट की, वो आपने पता करनी है। वो कैसे पता चलेगी? वो आपकी जो है मदरबोर्ड उसके ऊपर जो रैम के स्लॉट्स है उसके साथ जो है वो लिखी हुई होती है, या फिर आप जो है अपनी इसकी सेटिंग्स में जाके वहां से जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? पहले जितनी रैम लगी है वो लगी रहने देनी है, और उसके कैपेसिटी के मुताबिक जो बकाया रैम होगी और जो कंपैटिबल होगी आपकी मदरबोर्ड के साथ, यानी वो आपने लेनी है और खरीदनी है। और उसके बाद पावर ऑफ करना है अपने कंप्यूटर को, अपना केस ओपन करना है कंप्यूटर का, और जो दूसरी स्लॉट होगी एम्प्टी अगर होगी आपके मदरबोर्ड के ऊपर, तो वहां पे वो इंसर्ट कर देनी है। एग्जाम्पल क्या है इसकी कि इफ योर कंप्यूटर इज स्लो वाइल मल्टीटास्किंग, यानी अगर आप बहुत से काम एक साथ कर रहे हो और आपका सिस्टम स्लो हो, तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी रैम जो है वो कम है, जो कि सपोर्ट नहीं कर रही आपके मल्टीटास्किंग को। और अगर आप एक न्यू रैम उसके अंदर लगा लेंगे, बढ़ा लेंगे उसकी कैपेसिटी, तो वो जो है परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हो जाएगी। रिप्लेसिंग अ हार्ड ड्राइव। टू रिप्लेस अ हार्ड ड्राइव, बैकअप योर डाटा, परचेज अ कंपैटिबल ड्राइव, यानी ज्यादा कैपेसिटी की ड्राइव आप परचेज कर लें। पावर ऑफ योर कंप्यूटर, ओपन द केस, डिस्कनेक्ट ओल्ड ड्राइव, पुरानी ड्राइव उतार लें, उसका बैकअप आपने कहीं ना कहीं रख लें तब पहले से, और फिर उसके बाद न्यू ड्राइव जो है वो साथ कनेक्ट करके, और जो बैकअप आपने लिया था उसको आप क्या करें? पेस्ट कर लें अपनी न्यू ड्राइव के ऊपर। एग्जाम्पल, इफ योर हार्ड ड्राइव इज फेलिंग, रिप्लेसिंग इट विद द न्यू वन कैन प्रिवेंट डाटा लॉस एंड रिस्टोर योर कंप्यूटर फंक्शनैलिटी। यानी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप उसको रिप्लेस करके ठीक कर सकते हैं अपने सिस्टम की प्रॉब्लम्स को। फोर्थ पॉइंट है जी ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज का, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग रेगुलर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी मेजर्स आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एंड कंटिन्यूड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। यानी कंटिन्यू अगर आपने परफॉर्मेंस रखनी है अपने सिस्टम की और प्रॉपर रखनी है, तो आपने टाइम बाय टाइम
रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना है तमाम कंपोनेंट्स की, और सिक्योरिटी मेजर भी लेते रहना है। यूजिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी मेजर, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स यू कैन इफेक्टिवली मेंटेन एंड एनहांस द परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ योर द कंप्यूटर सिस्टम। तो अपने सिस्टम की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन रख सकते हैं टाइम बाय टाइम। अब उसमें मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर आ जाता है कि आपने किस किस तरह से मेंटेन करना है। कीपिंग सॉफ्टवेयर अप टू डेट एंड रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपका अप टू डेट होना चाहिए सॉफ्टवेयर, जितने भी इंस्टॉल है, कोई अगर किसी का नया वर्जन आ गया तो आप उसको अपडेट कर लें। Installing update and software patches. Regular installing updates and patches ensures that your software is protected against vulnerabilities and performs optimally. यानी इसका क्या मतलब है कि टाइम बाय टाइम जो है वायरस आते रहते हैं सॉफ्टवेयर की फील्ड में, तो क्या है कि उसके पैचेस आते रहते हैं सॉफ्टवेयर के, कि आप यानी अगर फर्ज करें कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया है, ऑफिस किया हुआ इंस्टॉल, और उसके अंदर कोई बग आ गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की वो आपको पैचेस देगी। उन सॉफ्टवेयर पैचेस को आपने साथ साथ इंस्टॉल करते रहना है, जो कि आपके डाटा को और आपके ऐप को जो है महफूज रखेंगे। अपडेटिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन कैन प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड फिक्स बग्स दैट काज क्रैशेस। कि जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो विंडो आपने अपने सिस्टम के ऊपर की हुई है, उनके भी जो है वो बग फिक्सेस आते रहते हैं, या कोई सिक्योरिटी थ्रेट, कोई वायरस आता रहता है, तो उसको अपडेट करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को भी यानी नई विंडो जो है वो टाइमली रेगुलरली जो है वो कुछ अर्से बाद कर लिया करें, ताकि आपका सिस्टम महफूज रहे। रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट्स, आइडेंटिफाई एंड अनइंस्टॉल द कन्फ्लिक्टिंग सॉफ्टवेयर। यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके सिस्टम के अंदर, तो आप क्या करें, उसको आइडेंटिफाई करें पहले तो कौन सा, फिर उसको अनइंस्टॉल कर दें और फिर री इंस्टॉल करें, या उसका अगर कोई बेहतरीन वेरिएंट जो है वो आया हुआ है तो उसको अपडेट करें। If two applications are causing system instability, removing one of the updating both to the latest version can resolve the conflict. यानी अगर कोई सी दो एप्लीकेशंस आपस में स्टेबल हैं, वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें क्या है, या तो एक को रिमूव कर दें या फिर दोनों को अपडेट कर लें उसके नए वर्जन के मुताबिक। सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस कैसे आपने करना है। थ्रेट्स, प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर्स फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डाटा इंटेग्रिटी एंड प्राइवेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस करना, उनको देखना कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ताकि आपका सिस्टम इंटेग्रल रहे और प्राइवेसी जो है वो कायम रहे। आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग मालवेयर इन्फेक्शंस, के टाइम के साथ साथ आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसे स्कैन करते रहें अपने सिस्टम को, ताकि आपका मालवेयर जो उसके अंदर आ गया है किसी भी वजह से, चाहे वो इंटरनेट से आया, चाहे किसी की फाइल के साथ आया, तो उसको वो रिमूव करता रहे। रेगुलर अपडेट्स द एंटीवायरस डेफिनेशन एंड परफॉर्म फुल सिस्टम स्कैन, और रेगुलरली अपने एंटीवायरस को अपडेट करते रहें, फुल सिस्टम का स्कैन जो है वो करते रहें रेगुलर बेसिस पे। ये एग्जांपल में वही बता रहे हैं जी, रेगुलर बेसिस पे इसको करते रहें। अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स फॉर सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन जो हिकमत अमली है वो ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप अपडेट करते रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विंडोज जो आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है, अगर फर्ज करें कि आपने 2017 की विंडो इंस्टॉल की है और अब आपका 2025 का नया है, नई विंडो आ गई है, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए मेथड्स हैं, तो आप वो वाली विंडो यूज़ करें, अपने उसको अनइंस्टॉल करें और नई विंडो जो है वो उसके ऊपर इंस्टॉल करें। उसके बाद क्या है जी, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूज अ कम्बिनेशन ऑफ अपर केस। यानी किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जो है वो सिक्योरिटी वाले डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर फोल्डर्स के ऊपर, फाइल्स के ऊपर पासवर्ड्स लगाएं और स्ट्रॉन्ग लगाएं। कैसे कि कम्बिनेशन यूज करें, स्मॉल और अपर केसेस का, A to Z का, लेटर्स का इन बिटवीन यूज करें, स्पेशल करेक्टर इन बिटवीन यूज करें, ताकि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रांगली क्रिएट हो, और पासवर्ड जो है रेगुलरली उसको जो है वो चेंज करते रहें। एग्जांपल, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर ऑनलाइन अकाउंट्स कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड आइडेंटिफाई थ्रेट। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स, के टाइम के साथ साथ आपने अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए ट्रबल शूटिंग को जो स्ट्रेटजी है वो क्या है कि अपने डाटा को मैनेज करते रहे, साथ साथ उसका बैकअप लेते रहे। जैसे आपने आफ्टर 10 डेज का जो है वो आपने सेट कर लिया कि 10 डेज के बाद आपने बैकअप जो अपने सिस्टम का लेना है, ताकि आपका डाटा यूज रहे, सिक्योर रहे और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो। डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स मीन्स स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइज डाटा so it is easy to find and use it. Help make sure that the data is available, accurate and ready when needed.
रेगुलर बैकअप्स इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द डाटा, यानी आपके ड्राइव के ऊपर जितना भी डाटा है आप उसका रेगुलर बैकअप लेते रहें, जिसमें आप अपने डाटा को कॉपी कर लेंगे टू इंश्योर दैट इट कैन बी रिकवर्ड। यानी अगर आपका सिस्टम लॉस्ट हो जाता है तो आपका डाटा लॉस ना हो, कहीं ना कहीं उसका बैकअप जो है वो पड़ा हुआ हो। दीज स्ट्रेटजीज आर नेसेसरी फॉर कीपिंग डाटा सेफ एंड इंश्योरिंग इट कैन ऑलवेज बी रिस्टोर्ड। और ये हम क्यों करते हैं? इसलिए कि हम अपनी इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि हमारा डाटा जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसका बैकअप ले सकें। Managing storage space. Management of the storage space is one of the key requirements of the data management. जाहिर है आपके पास स्टोरेज स्पेस होगी तो आप डाटा को जो है वो साथ, पुराना डाटा भी साथ लेके चल सकेंगे और नया डाटा भी इसके ऊपर सेव कर सकेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर कंप्यूटर रनिंग स्मूथली एंड एफिशिएंटली। हियर इज हाउ यू परफॉर्म इट। डिलीटिंग अननेसेसरी, यानी रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने क्या करना है, अननेसेसरी फाइल्स जो आपके सिस्टम के ऊपर है उनको डिलीट करते रहना है। रेगुलर रिव्यू करें, अपनी फाइल्स को डिलीट कर दें जो आपको नहीं चाहिए। दिस कैन इंक्लूड ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोडेड फाइल्स और टेम्परेरी फाइल्स। एग्जाम्पल क्या है जी इसकी? इफ योर कंप्यूटर इज रनिंग आउट ऑफ स्पेस, गो थ्रू योर डाउनलोड फोल्डर्स एंड डिलीट फाइल्स यू नीड नो लॉन्गर। बहुत सारी चीजें हम डाउनलोड करके रखी होती हैं उसको हम डिलीट कर दें। मूव करें फाइल्स को कहीं एक से जगह से किसी दूसरे ड्राइव के ऊपर, या अपनी मेल्स में इसको कर लें। वीडियोस जो है, फोटोज, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं तो इनको आप क्लाउड स्टोरेज के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव पे कर लें या किसी भी जगह पे जहाँ पे आपका महफूज हो। डाटा बैकअप मेथड्स कौन कौन से हैं जी? बैकिंग अप डाटा इज एसेंशियल टू प्रिवेंट डाटा लॉस इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर। यानी आपका अगर हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो कम से कम आपका, यानी फर्ज करें आपकी हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आ गया तो आपका अगर डाटा बैकअप नहीं किया हुआ होगा तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। क्या क्या मेथड है उसको बैकअप करने के? नंबर 1, यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। यूज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और यूएसबी फ्लैश ड्राइव टू बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स। दिस प्रोवाइड्स अ फिजिकल कॉपी ऑफ योर डाटा दैट यू कैन इजीली एक्सेस एंड स्टोर। यानी आप उसको यूएसबी के ऊपर कर लें, फ्लैश ड्राइव्स के ऊपर कर लें या कोई और हार्ड ड्राइव ले आए, नहीं उसके ऊपर अपना बैकअप जो है वो ले। एग्जाम्पल क्या है? कॉपी योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज टू एन एक्सटर्नल, कॉपी करके और साथ जो है उसको पेस्ट कर दें। दूसरा तरीका क्या है जी? क्लाउड सोल्यूशन का। Use cloud storage devices like Google Drive, Dropbox और OneDrive to backup your data। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के लिए। यानी उसका फायदा ये होगा कि आपके सिस्टम के ऊपर इसकी स्टोरेज के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, वो ऑनलाइन जो है गूगल की ड्राइव पे पड़ा रहेगा, या ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं तो वहां पड़ा रहेगा, या वन ड्राइव पे जो है वो पड़ा रहेगा। दिस अलाउज यू टू एक्सेस योर फाइल्स फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। जहाँ पे भी आपको जरूरत होगी आप नेट का कनेक्शन यूज करके उसको जो है अपने पास डाउनलोड अगेन कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज फॉर, कौन कौन सी रिसोर्सेज जो है वो हम यूज कर सकते हैं? पहले है जी बिल्ट इन हेल्प फीचर्स। बहुत हर एप्लीकेशन में बिल्ट इन हेल्प फीचर्स होते हैं। जैसे आप F1 प्रेस करें तो हेल्प आपकी आ जाती है, वहाँ पे आप जो भी चीज़ हेल्प लेना चाह रहे हैं उसका टॉपिक लिखें, सारा सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर देता है। ये बिल्ट इन फीचर कहलाता है। उसके बाद आप इंटरनेट रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं। आजकल एआई के बहुत से टूल्स आए हुए हैं, ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, वेबसाइट्स पढ़ी हैं, वहां से भी जाके आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पे आपको आंसर मिल जाता है। असिस्टिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर विद देयर कंप्यूटर प्रॉब्लम कैन रेनफोर्स योर ट्रबल शूटिंग स्किल्स एंड बिल्ड अ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी एक दूसरे की मदद करने से, एक दूसरे से जो है मशवरा करने से भी आपकी जो है ये बहुत अच्छी बात है। उसमें आप कैसे 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 कर सकते हैं जी? कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ट्रबल शूटिंग, क्लियरली एक्सप्लेन द इशू एंड योर ट्रबल शूटिंग स्टेप्स व्हेन असिस्टिंग अदर। यानी जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप क्लियरली उसको बताएं कि इशू क्या था, कैसे आपने उसको जो है वो ट्रबल शूट किया। लिसन टू देयर डिस्क्रिप्शन एंड आस्क क्वेश्चन टुगेदर मोर इन्फॉर्मेशन। आप गौर से सुने और उनसे क्वेश्चनिंग करें, अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को पता चले। व्हेन हेल्पिंग अ फ्रेंड विद अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, आस्क देम टू डिस्क्राइब द एरर मैसेज एंड द एक्शन they took before the issue occurred। राइट, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं जी आपने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से ये एरर आया, और एरर में क्या लिखा है वो भी आप उनसे पूछें। Collaborating with peers and staff to solve problem while work together with classmates, teachers और IT staff, troubleshoot issues, sharing knowledge, knowledge को share करें and experiences को can lead to faster and more। यानी अगर आप कोई मसला पेश आ गया तो आप बजाय इसके कि बताएं ना और चुप करके बैठे रहें, तो आप अपने पीयर्स को, दोस्तों को, स्टाफ को, या जो आईटी का मेंबर चेक करने उसको आएगा उसको जो है वो तमाम नॉलेज शेयर करें कि आपने क्या किया था, किस तरह से ये एरर मैसेज आया, उस टाइम आप क्या काम परफॉर्म कर रहे थे। कोलैबोरेट करें जी अपने उस पीयर के साथ, अपने कोलीग के साथ। उसके बाद है जी शेयरिंग करें ट्रबल शूटिंग नॉलेज की, जो जो आपने काम किया जिससे इशू आपका ठीक हुआ, कैसे फिक्स किया,
उसको आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको जो है अगर मसला कोई पेश आए तो आप वो भी आपके नॉलेज को यूज करते हुए अपने सिस्टम को ट्रबल शूट कर सके। आफ्टर रिजॉल्विंग अ ट्रिकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम यू कुड राइट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। यानी आप क्या है, जब आप एक काम परफॉर्म कर लेते हैं, अपने किसी भी इशू को फिक्स कर लेते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने गाइड बना देनी है, यानी स्टेप्स बना देने हैं कि अगर ये प्रॉब्लम पेश आए तो आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना, नंबर 1 2 3 करके स्टेप्स बना के अपने क्लासमेट्स के साथ या जो भी आईटी पर्सनल होगा जिनको ये सिमिलर इश्यूज पेश आते हैं उनके साथ आपने शेयर करना है। तो ये थे जी ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज। ये चैप्टर भी एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आपको जो है वो टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।